अगर आपका बैंक में खाता है तो आपको समय समय पर री-केवाईसी कराना होता है। आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं उनको दोबारा से लेता है और आपका केवाईसी दोबारा से असेस करता है। ये तो जो भी बैंक के सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उनके लिए री-केवाईसी कराना एक तय समय के अनुसार मैंडेटरी है। अगर बात करें आरबीआई के अनुसार तो जो बैंक के कस्टमर हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला लो रिस्क कस्टमर। ये जो कस्टमर होते हैं इनको हर 10वें साल पर री-केवाईसी कराना होता है। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो है मीडियम रिस्क कस्टमर। इनका री-केवाईसी हर 8वें साल पर किया जाता है। इसके बाद अंतिम कैटेगरी होती है हाई रिस्क कस्टमर। इनका री-केवाईसी हर दूसरे साल पर कराना मैंडेटरी होता है। तो अब बात करते हैं जो भी ये री-केवाईसी होती है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत आपको पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली आधार और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी प्लस साथ में ओरिजिनल बैंक में लेके जाना होता है। उसके साथ एक री-केवाईसी का 1 पेज का फॉर्म भी भरना होता है और उस पर एक आपकी रिसेंट कलर पासपोर्ट फ़ोटो भी लगानी होती है। तो ये तीनों को मिलाकर आपको बैंक में सौंपना होता है। अब इसको करने के तरीके आपके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले आप बैंक की शाखा में जाकर जहां पर आपका अकाउंट है वहां पर इसको री-केवाईसी करा सकते हैं ये सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा कराने पर। या फिर आजकल एक नई फैसिलिटी आ गई है जिसको बोलते हैं वीडियो केवाईसी, यानी कि वीडियो के द्वारा आपका केवाईसी या री-केवाईसी कर लिया जाता है। अधिकतर बैंक इस तरह की फैसिलिटी आजकल दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका वीडियो केवाईसी के द्वारा भी री-केवाईसी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लो रिस्क कैटेगरी में कौन से कस्टमर आते हैं। सबसे पहले जिनकी इनकम सैलरी से आती है या जो सैलरी कर्मचारी हैं वो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो भी प्राइवेट सरकारी एम्प्लॉई हैं वो। उसके बाद समस्त सरकारी कंपनी वो इस कैटेगरी में आती हैं। समस्त सरकारी विभाग जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सरकारी रेगुलेटरी संस्था जैसे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, जो एक तरह से बिल्कुल समाज में निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनकी इनकम कम होती है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आप इनमें से कोई एक हैं तो आपको हर 10वें साल पर अपना री-केवाईसी कराना चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क कैटेगरी में कौन से कस्टमर आते हैं। तो मीडियम रिस्क कैटेगरी में जनरली गैस डीलर, कार, बोट, प्लेन डीलर्स, ये सब कैटेगरी के अलग अलग इसमें कस्टमर हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपना री-केवाईसी हर 8वें साल पर करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं हाई रिस्क कैटेगरी कस्टमर की। तो ये जो ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं या प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर फैमिली शेयर होल्डिंग और बेनिफिशियरी ओनरशिप है, तो इस तरह के जो भी ये अलग अलग कैटेगरी हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक है तो आपको हर दूसरे साल पर अपना री-केवाईसी कराना चाहिए। इंडिविजुअल की बात करें तो वहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड देने से आपका काम चल जाता है। अगर आपकी फर्म या कंपनी या एनजीओ है तो जो भी एनजीओ फर्म के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट होंगे या कागज़ होंगे, साथ में जीएसटी, तो वो आपको यहाँ पर एज ए री-केवाईसी जमा करना होता है। तो फ्रेंड्स इसको आप ज़रूर जमा करें, अन्यथा आपको जो खाता है वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने से क्या होगा कि जो भी आपकी ईएमआई कट रही हैं वो कटना बंद हो जाएंगी। अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड की एसआईपी जा रही है तो वो बंद हो जाएंगी, या किसी भी तरह कोई लोन पेमेंट हो रहा है आपका आपके ई मैंडेट द्वारा तो वो भी बंद हो जाता है। तो समय समय पर आप री-केवाईसी अपडेट कराते रहें और जिससे कि आपका खाता एक्टिव रहे। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।